हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। और क्लास 10th के लिए ये जो मैं क्वेश्चन लेके आऊँ, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए। यहाँ पे 4 प्रश्न रहेंगे और जिसको आपको 3 करने होंगे, ठीक है। 4-4 नंबर का क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट होगा आप देख सकते हैं कि 4-4 नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। और इस प्रश्न को मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। प्रश्न क्या लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं, क्या लिखा है। कह रहा है कि बिंदु, यहाँ पे 4 प्रश्न आएंगे, मैं अभी 2 प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूं, इसके बाद 2 प्रश्न को सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आपको 3 ही करना है पेपर में, ठीक है। अब कह रहा है कि बिंदु 4 का -4, 6 बिंदु ए और बिंदु बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। मैंने थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, यहां पे मैं एक रेखाखंड ले लिया, इसको ए मान लिया, इसको क्या मान लिया, बी मान लिया। ए वाले को मैंने -6, 10 लिख दिया और इसको बी वाले को 3, -8 लिख दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि एक और बिंदु है -4, 6। अब मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे -4, 6 है, -4, 6 है, कोई बिंदु है, तो इस रेखाखंड को कितने अनुपात में विभाजित कर रही है, इस बात को हमको ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि M1 और इसको मान लेते हैं कि M2, यानी कि M1 और M2 अनुपात में विभाजित कर रही है। तो हम लिख देंगे कि माना, बात लिख देंगे कि माना बिंदु, देख लीजिए, माना बिंदु -4, 6, ये जो -4, 6 है, ये रेखाखंड को, देख लीजिए, रेखाखंड को M1 संबंधी M2 में विभाजित करती है, देख लीजिए, विभाजित करती है। ये मैं पहले बात लिख दिया कि ये इतने में विभाजित कर रही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो -4, 6 जो है M1 संबंधी M2 में विभाजित कर रही है, इसलिए हम कह सकते हैं, फार्मूला हमको याद होना चाहिए अंतः विभाजन का। किसका? अंतः विभाजन के लिए। अब अंतः विभाजन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अंतः विभाजन का जो फार्मूला होता है उसको कैसे हम याद रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अंतः विभाजन के लिए हम लिख देंगे यहाँ पे अंतः विभाजन, अंतः विभाजन के लिए सूत्र क्या है, देख लीजिए। तो अंतः विभाजन का सूत्र क्या होता है, इस बात को मैं आपको समझा दे रहा हूं। अंतः विभाजन का सूत्र देख लीजिए, होता है x का, यानी कि जो अंतः विभाजन का सूत्र है, ये तो ऑलरेडी कह रहा है कि इस बिंदु पे जो है अंतः विभाजन के निर्देशांक जो होता है x, y, तो x, y का मान दे रहा है, यानी कि -4, 6 दे रहा ऑलरेडी। और ये किसके बराबर हो रहा है, तो x की जगह पे क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे फार्मूला आपको याद रखना है, M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस क्या हो गया, M2 हो गया, और कामा लगाइए, और M1y2 प्लस M2y1 बटा क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा हो गया। इस फार्मूले को ध्यान से देखिए। और x1 x2 कहां मिलेगा, a और b को देखिए, ये वाला होता है x1 और ये होता है y1, ठीक है। ये होता भुज और ये होता कोटि। तो भुज को, पहले भुज को हम x1 बोलते हैं, पहले कोटि को हम y1 बोलते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा आपका y2। कितना आसान है। और M1 M2 की जगह पे तो कुछ रखना ही नहीं है। अब एक काम कर लेते हैं, अब ये तो -4, 6 रख दिया हमने, ठीक है। अभी देखिए मैं इसको सॉल्व करा रहा हूं, पहले इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, M1 का मान क्या बताइए, तो M1 तो M1 ही है, ठीक है। x2 का मान बताइए, x2 का मान 3 है, यानी कि 3 भर दिया, ठीक है। M2 का मान क्या बताइए, M2 का मान तो M2 ही है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद से x1 की बात हो रही है, x1 के मान क्या था, -6, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं है, बटा जो है M1 प्लस क्या हो गया, M2 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है आप सभी को। उसके बाद से देख लीजिए, कामा लगा देते हैं। M1 का मान फिर M1 ही है, y2 का मान क्या, -8 है, तो -8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -8 M1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस M2 का मान M2 ही है और y1 का मान क्या हो जाएगा, 10, यानी कि 10 M2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 M2 अपॉन क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तुलना कर दे रहे हैं। ये देख लीजिए, अब तुलना कैसे कर लेंगे, ये और ये, ध्यान दीजिएगा, तुलना कर देंगे, इसको तुलना करेंगे तो ये और -4 बराबर होगा,
ये और -6 बराबर होगा आपस में, ठीक है। तो इसका हम तुलना कराते हैं, ठीक। तो चलिए तुलना कराते हैं थोड़ा। यहाँ पे 4 नंबर आपको ऐसे नहीं मिलने वाला, थोड़ा सा सवाल सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तुलना करा देते हैं दोनों का। तो तुलना कराने में क्या लिख देते हैं, तुलना करने पर, क्या तुलना करने पर, तुलना जैसे हम करेंगे तो -4 के बराबर में हमको मिलने वाला है 3m1 -6m2 अपॉन क्या मिल जाएगा, m1 प्लस m2। अब ये देखिए, ये बटा में कुछ नहीं है तो क्या 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेगा। तो इसको यहां पे गुणा करा लीजिए, -4m1 और -4m2 बराबर 3m1 -6m2। अब देखिए ये जो है इधर लाइए, तो -4m1 और -3m1 हो जाएगा, -6m2 तो पहले से ही है, ये उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 4m2। अब बताइए कितना बचेगा, -4 और -3 हो गया -7m1, m1 हो गया बराबर -6 में से 4 घट जाएगा -2m2 हो गया, माइनस से माइनस कट गया m1। ये देखिए 7m1 बराबर क्या हो गया 2m2। एक काम कर लेते हैं, m2 को इधर ला देते हैं हम, m1 अपॉन क्या हो गया m2 बराबर ये 7 उधर जाएगा 2/7, यानी कि अब आप इसको कह सकते हैं कि m1 संबंधे m2 बराबर 2 संबंधे 7, यानी कि हमको रेशियो मिल गया 2 संबंधे 7 का, ठीक है। अब आप जो कंपेयर किए हैं, इसके बराबर -4 रखे हैं, इसके बराबर ये 6 रख के भी बनाएंगे ना, तो आपको m1 संबंधे m2 इक्वल टू 2 संबंधे 7, यानी कि 2:7 ही आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत आसान। एक बार फिर से मैं इस सवाल को थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूं, थोड़ा देख लीजिए आराम से। कह रहा है कि बिंदु -4, 6 बिंदु ए और इतना और बी इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मैंने पहले ए को लिख दिया, बी को लिख दिया, और एक बिंदु मान ले कि यहाँ पे वो अनुपात विभाजित कर रहा है m1 और m2 में, ठीक है। मैंने इस बात को लिखा कि माना बिंदु -4, 6 जो है वो रेखाखंड को m1 m2 में क्या कर रहा है, विभाजित करता है। अंत विभाजन के लिए सूत्र, अंत विभाजन के लिए सूत्र होता है, अंत विभाजन के लिए x, y, तो x, y की जगह पे -4, 6 दिया है और ये फार्मूला हमने लिख दिया। फार्मूला लिख के हमने यहां से वैल्यू पुट किया और ये आपको मैंने x1, y1 और x2 और ये y2 ये वैल्यू पुट किया। वैल्यू पुट करने के बाद हम ना तुलना कराएं, क्या कराएं, तुलना कराएं, ठीक है। तुलना कराने में इतना 4 के बराबर है और माइनस ये जो 6 है वो इसके बराबर है, तो मैं एक को ही तुलना करा के लिखा, एक को ही तुलना करा के लिखा और हमको आंसर मिल गया। तो बिल्कुल आसानी से आंसर मिल सकता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसके बाद तीनों प्रश्नों को लगातार सॉल्व कराने वाला हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। चलिए अब इसके आगे मैं सेकंड प्रश्न को सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। तो सारे प्रश्न हो जाएंगे और इसको मैं अब मिटा दूं, ठीक है। चलिए मिटाता हूं। चलिए फाइनली अब देखिए, इसके बाद हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर जो है बाकी और क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसको अच्छे से बस तैयार कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपको एक पेपर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ क्वेश्चन क्या हमारा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें करना है 3 क्वेश्चन, 4 देगा, करना है कितना, 3 करना है, ठीक है। कह रहा है निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। इसके ना मूल ज्ञात करने हैं, मूल आना भी चाहिए कैसा, तो -4 और 7 नहीं आना चाहिए। कह रहा है कि -4 x नॉट इक्वल टू -4, 7, यानी ये वैल्यू तो आना नहीं चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आता है। इसको खूब आराम से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 1/x + 4 -1/x - 7 बराबर 1/30 दे दिया, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने में करना क्या इसमें, तो लॉसा ले लेते हैं, ठीक। अब लॉसा नंबर होता तो लॉसा कुछ होता, ऐसे इसको उतार देंगे, x + 4 एक ब्रैकेट में और x - 7 एक ब्रैकेट में, ठीक है। और इससे ये कट गया, भाग देते हैं, भिन्न का जोड़ तो आपको पता ही है, इससे भाग देते ये कट जाएगा, ये जाके यहां गुणा कराएगा, यानी कि x - 7, ठीक है, माइनस इससे भाग देंगे ये कट जाएगा, ये जाके यहां गुणा कराएगा x + 4, ठीक है, इक्वल टू 1/30 हो गया। अब करना कुछ नहीं है, अब देखिए क्या कर रहे हैं, इस ये जो ब्रैकेट तोड़ना है, ठीक है। अब ब्रैकेट कैसे तोड़ना है,
x माइनस 7 माइनस x, और ये माइनस जो है ना ब्रैकेट का, जब ब्रैकेट टूटेगा तो अंदर का चिन्ह क्या करते हैं, बदल देगा। तो चलिए बदल देते हैं, प्लस को माइनस कर देते हैं, ठीक है, अपान ये दोनों का मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो x का x में गुणा होगा x स्क्वायर होगा, x का 7 में गुणा होगा माइनस 7x होगा। मतलब गुणा कैसे कराते हैं, तो एक उठाते अगले दोनों में गुणा कराएंगे, फिर दूसरा उठाएंगे फिर दोनों में गुणा कराएंगे, ठीक है। तो ये 4 को x में गुणा कराते हैं तो 4x हो गया, और 4 का 7 में गुणा कराएंगे, निशात चौक को क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। एक बटा कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद से x से x कट गया, -7 -4 -11 बटा क्या हो जाएगा, देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7 में से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा, 3, यानी कि 3x माइनस 28 इक्वल टू 1/30, ठीक। अब एक काम कर लेते, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इतना हो गया, अभी ये 11 बच जा रहा है, ठीक। चलिए इसको इतना 11 बच रहा है, 11 का क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। यहाँ पे 11 बट्टा दिया है क्या, एक मिनट, क्वेश्चन में क्या दिया था, वहां पे 11, सॉरी, हाँ क्वेश्चन में यहाँ पे 11 ही दिया हुआ है, ये गड़बड़ हो गया था। चलिए ठीक है, अब ये 11 दिया हुआ है तो 11 से 11 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 1 बटा क्या बच जाएगा, 30। अब एक काम करते हैं, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते, तो 30 का -1 में गुणा होगा, और इस पूरे का कहां गुणा होगा, 1 में। तो चलिए गुणा कराते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, ठीक है। इसके बाद से बराबर ये 30 से कम में क्या हो जाएगा, -30, ठीक है। अभी जब 30 से कम में -30 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और ये -30 बराबर किधर लाएंगे, तो 28 और प्लस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 30 में से 28 घट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और क्या बच जाएगा, +2, ठीक है। अब देखिए इसका जो फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। अब देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ 1 मान लीजिए, 1 का गुणा कहाँ कराएंगे, 2 में, यानी गुणा करने पे 2 चाहिए, जोड़ने घटाने पे 3 चाहिए। तो करेंगे क्या, देख लीजिए, 2 एकम में 2, 2 एकम में 2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब इन दोनों में x कॉमन कर लीजिए, यहाँ क्या बचेगा, x -2, ठीक है। यहाँ -1 कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट का चिन्ह बदल जाएगा, तो x -2 ब्रैकेट में 0, ठीक है। अब ये दोनों को कॉमन कर लीजिए, x -2 और x -1 इक्वल टू क्या बचा, 0। एक काम करते हैं, x -2 इक्वल टू 0, -2 बराबर किधर जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 2 हो गया। और ये देखिए x -1 इक्वल टू 0, -1 बराबर किधर जाएगा, ये आ गया आपका 1, यानी कि x का मान हम देख ले तो 1,2 आया है, 4 और 7 नहीं आया है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए एक बार मैं फिर से इसको समझा दे रहा हूं, देख लीजिए। क्वेश्चन था हमारा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 खंडों को कीजिए। तो मैंने 2 सवाल लिखा था, एक मैंने बता दिया आपको, और एक ये जो है कह रहा है निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसका मूल ज्ञात करना था, हमने क्या किया एक बार बता दे रहा आपको, इसको मैंने उतार लिया, यहाँ पे 11 था, मैंने 1 लिख दिया था, वो थोड़ा सा गलती हो गया था, ठीक है। इन दोनों का मैंने लासा ले लिया, और इससे भाग दिया, ये कट गया, और ये जाके यहाँ गुणा करा दिया, ठीक है। इससे भाग दिया, ये कट गया, ये जाके यहाँ गुणा करा दिया। उसके बाद मैंने इस माइनस से ब्रैकेट को तोड़ दिया है, तो तोड़ा है तो अंदर का चिन्ह क्या हो गया, बदल गया, एक्स एक्स क्या हो गया, कट गया। नीचे मैंने गुणा कराया, गुणा एक्स से दोनों में कराया, फिर 4 से दोनों में कराया, ये आ गया हमारा। फिर यहाँ पे 11 था, 11 से 11 क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर 7x में से 4x घटा दिए, 3x बच गया, और ये आपका 28, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई अब करा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया है, ये हो गया, उसके बाद से फैक्टर किया, बिल्कुल आसानी से आ गया, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इसको, सभी लोग नोट कर लीजिए फटाक से।